है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप अकेडमी में। तो आज हम फिर से कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कल हमने ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 किया था, उसमें एक टॉपिक रह गया था और मैंने बताया भी कि एक नोट्स लिखा था, इसमें मैंने कहा था बताऊंगा आपको इसका यूज कहाँ है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.3 आपको नोट करना, सुन लीजिए नोट से ध्यान से कि 7.3 सीबीएसई के सिलेबस में नहीं रहा, ठीक है। इसलिए हाँ, एक चीज़ और है, आपका पुरानी बुक है पिछले साल की, उन्होंने बीच में सिलेबस ये रिड्यूस किया था, इसलिए आपकी बुक में 7.3 दिया है। बट अगर जो नया सिलेबस आ रहा है, नई बुक आ रही है एनसीईआरटी की, उसमें 7.3 या जो टॉपिक आपके रिमूव किए गए हैं इस 2023 वाले एग्जाम में, वो सारे के सारे 2024 में जो एग्जाम देंगे बच्चे, उनमें बुक में है ही नहीं वो एक्सरसाइज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने कल एक टॉपिक 7.1 में एक रह गया था और वो टॉपिक का नाम था बच्चों कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का पहले मीनिंग समझिए। सपोज करो कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर या 40 मीटर। अब आप क्या करें, इनके बीच में एक पॉइंट ले लीजिए जिसका नाम है पी। तो अब आप घर से निकलते हैं, ए से पी तक जाते हैं, पी से फिर चले जाते हैं बी। तो अगर ए और पी की डिस्टेंस प्लस पी और बी की डिस्टेंस दोनों को सम करेंगे तो ए बी की इक्वल आना चाहिए। अगर ए बी की इक्वल आएगा तो ऐसे पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स हैं, यानी आप अपने घर से निकलते हैं, पी पर रुकते हैं, पी से फिर बी जाते हैं, तो टोटल डिस्टेंस 40 रहेगा। बट अगर आपका ये घर है और ये आपका पॉइंट है बी, अब आप यहाँ पी है, अब आप घर से निकलते हैं, पहले पी पर जाते हैं फिर बी पे जाते हैं। अगर ए से बी की डिस्टेंस 40 है तो यहां से हमें डिस्टेंस अगर आपका 20 ले लेते हैं और यहाँ का 25। अब जब ए से पी से बी जाएंगे तब आपका डिस्टेंस दिखाएगा 45। तो ये जो पी पॉइंट है अब ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट एक ही लाइन पर होगा ना तो उनके सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस का सम करेंगे तो इनिशियल और फाइनल के बीच के डिस्टेंस के बराबर आएगा। मतलब अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा, फॉर कोलिनियर एपी प्लस पीबी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एबी, डिस्टेंस ऑफ एबी रहेगा। ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस ऑफ एपी प्लस पीबी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एबी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यानी ऐसा होगा। तब इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 7.1 में था। ये जो क्वेश्चन था 7.1 का था। एक क्वेश्चन मैंने कल नहीं कराया था कॉन्सेप्ट, वो मुझे अभी रिमाइंड हुआ, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, सपोज करो ऐसे रख लीजिए। देखिए ए, इसका कोऑर्डिनेट 1,5, फिर आगे ये मान लीजिए पी, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3, फिर आपका ये है पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -11। आपको चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा एपी की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ एपी, डिस्टेंस ऑफ एपी, अब आप एपी पे आ जाइए। ए से पी तो अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 1, x2 क्या है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये -1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 + 3 2, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट कितना आ गया बच्चे 5। और ये मैंने यस्टरडे बताया था यूनिट्स लिखना कंपलसरी है। सिमिलरली अब आप p से b कैलकुलेट करो तो डिस्टेंस ये डैश ऑफ APB, जब आप PB की बात करेंगे अब ये x1 होगा, तो देखिए फार्मूला x1 हो गया 2 माइनस फार्मूले से, और ये माइनस रखेंगे तो प्लस बना देगा। सिमिलरली y1 3 है, माइनस फार्मूले से ये माइनस करेंगे जैसे ऐसे, ये बना देगा बेटा प्लस, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्लस रख दिया, इज इक्वल टू कितना जी पावर 2। तो 2 का स्क्वायर 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 11 और 3 13, 13 का स्क्वायर बेटा 169, अंडर रूट 9 6 15, 6 और 1 7 और 1 8, 1 9 6 15, 6 1 7 1 8 1, अंडर रूट इतना यूनिट्स। अब आइए जरा देखिए, अब आपको निकालना है AB। तो जब आप AB की डिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला होता है अंडर रूट x1 ये हो जाएगा x2 ये, फिर से वही बात, ये 1 माइनस, और ये पहले से माइनस है तो प्लस बन जाएगा, जैसे यहां पर बना दिया था प्लस y1 - y2 ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस जो है इस माइनस को प्लस बना दिया, तो ये हुआ 3 3 का स्क्वायर 9, ये हुआ 16 16 का स्क्वायर 256 होता है। रुक जाइए चेक कर लेते हैं, 16 6 36 1 का नाम 1 6 का नाम 6 गुना 12, ठीक है 256 है।
ओके, अब आप ऐड कर दीजिए 9 6 15 5 1 6 256। अब देखिए कह रहा है अब आप सेम करो, अगर आप AP प्लस PB डज नॉट इक्वल टू AB, चेक कर लेना आप, नहीं आएगा मेरा, ये इसके साथ ऐड ही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ रूल 5 होगा, यानी आपका स्क्वायर का रूल बताया था बेटा, रूल 5 प्लस 3 रूल 5। अगर ये वैल्यू सेम होंगी तब इनके आउटसाइड की मल्टीप्लायर जुड़ जाएंगे, 4 रूल 5 होगा। अब यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे बाहर निकलेगा ही, यानी यहाँ होगा ऐसे रूल 5 प्लस अंडर रूट 185 डज नॉट इक्वल टू 2 रूट 65, इसलिए इक्वल नहीं होंगे। सो ये जो 3 पॉइंट्स है बेटे कोलिनियर नहीं होंगे। तो कोलिनियर के लिए सिंपल सा कंडीशन है, जितने पॉइंट्स होंगे सबके बीच के डिस्टेंस का सम करिए, अगर वो इक्वल आ जाता है इनिशियल और फाइनल के सम के डिस्टेंस के, तो आपका कहलाएगा कि वो पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2, उसका है आता है सेक्शन फार्मूला। तो पहले हमको समझना होगा कि व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला, देन हम करेंगे उसके क्वेश्चंस। 7.2 आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम 2 क्वेश्चन और करते हैं एक्सरसाइज 7.2, लेकिन उससे पहले आपको इसका सेक्शन फार्मूला समझा दिया जाता है। देखिए सेक्शन का बेसिकली मतलब होता है बेटा एक हिस्सा, जैसे आपके क्लास में होता है क्लास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब आपके क्लास में स्कूल में एडमिशन किसी एक ही क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट का हो जाए, सपोज करो 200 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, तो अब एक 200 स्टूडेंट को एक साथ टीच करना काफी डिफिकल्ट होगा। तो ये करते क्या है स्कूल के अकॉर्डिंग, वो करते क्या है कुछ ग्रुप बना लेते हैं 50 स्टूडेंट का, 40 स्टूडेंट का एक सेक्शन में, तो उसको हम बड़े से हिस्से को जब डिवाइड करते हैं तो आप सेक्शन नाम देते थे। सिमिलरली सपोज करिए कि यहाँ पर आपका एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट बेटा x2, y2 है, ठीक है। अब ये एक लाइन सेगमेंट था, इसको आपने क्या किया कि बीच में कहीं भी डिवाइड कर दिया। सपोज करो कि मैंने यहाँ P पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है, तो जब डिवाइड करेगा तो किसी न किसी रेशियो में करेगा। अब रेशियो ऐसे समझो, अगर आपके पास 7 रुपए है, आपको 2 लोगों में डिवाइड करना हो, तो आप हो सकता है पहले को 4 तो दूसरे को 3, अभी हम इक्वल नहीं करेंगे, इक्वल नहीं डिवाइड करना है, या फिर आपकी मर्जी हो आप इसे 3 दो इसे 4 दो, या आपकी मर्जी इसे 5 दो इसे 2 दो। इक्वल का केस भी पढ़ेंगे, इक्वल भी डिवाइड कर सकते हैं तो उसका भी केस पढ़ेंगे। तो इसी तरह जब आप इसको किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 3 5 मैंने वैल्यू ली तो आप 3 5 कर रहे हो, अगर वैल्यू नहीं है तो लेट कर लेते हैं कि पॉइंट P जो है AB को M और N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट P डिवाइड्स इन M रेशियो N। हम मान लेते हैं कि जो P है वो लाइन सेगमेंट AB को M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है। तब ऐसा करने पर देन कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता है क्या, देखिए M के साथ लेंगे x2 प्लस N, फिर लेंगे x1 अपॉन 2, ये x की वैल्यू हो गई। देखिए आप x, y लिखते हो ना, तो ये x की वैल्यू हो गई। अब कॉमा y1, y की वैल्यू क्या होगी, M y2 प्लस N y1 और डिवाइड में लिख दीजिए 2, ये y की वैल्यू हो गई। क्लियर। ये क्वाड्रेंट निकालने का, इस पॉइंट का क्वाड्रेंट निकालने का जो कॉन्सेप्ट फार्मूला आता है, इसी को कहा जाता है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया सेक्शन क्यों कह रहे हैं इसे। अब मान लीजिए सर कि आप इसमें देखिए केस कंडीशन, केस इफ हम मान लेते हैं इफ m इक्वल n, मान लेते हैं कि जो रेशियो है उसमें रेशियो में इक्वल कर दिया गया, m और n इक्वल हो गया। अगर ऐसा कर देंगे तो ये और ये बराबर हो गए, तो इसका देन P विल बी मिड पॉइंट, तब P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। ओके, P मिड पॉइंट होगा। अब P मिड पॉइंट होगा तो देखिए कोऑर्डिनेट कैसे आएगा P का, फिर देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो सिंपल सी बात है, आप कर रहे हो m और n इक्वल है, तो m x2 प्लस n, n की वैल्यू अगेन क्या पुट कर दीजिए
x1 अपॉन में m प्लस n, n के प्लेस पर भी आप, अच्छा सॉरी यहां आता है बेटे m प्लस n आएगा, सॉरी मिस्टेक, m प्लस n आएगा। तो यहां m प्लस n को भी किससे रिप्लेस कर दीजिए, m से। आपकी मर्जी, आप n ले सकते थे, दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह दूसरा देखिए my2 प्लस n की जगह पर फिर से क्या पुट कर दीजिए m my1 अपॉन कितना m प्लस n की जगह क्या रख दीजिए m। अब देखिए m कॉमन लीजिए, जब आप m कॉमन लेंगे तो x2 प्लस x1 अपॉन m कितना हो जाएगा बच्चे 2m, ठीक है। यहां देखिए ऐसे m कॉमन लीजिए तो y2 प्लस y1 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2m। अब आप चेक करो mm कैंसिल तो क्या आया x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये आपका फाइनल क्वाड्रेंट होगा। तो इससे आप ऐसे भी कह सकते हैं ओवरऑल कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड बन गया, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने को कहेगा तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब पहले हम 1 बाय 1 इस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इस पर आएंगे। देखिए सेक्शन फार्मूला में 2 टाइप के क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने टाइप 1 ऑलरेडी देखिए यहां कर दिया टाइप 1। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन ही इसके टाइप 1 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी आपका टाइप 2 है। तो सेक्शन फार्मूला पे बच्चों 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप अपने पास बुक रख सकते हो, वहां पर क्लियर ऐसा कुछ लिखा है तो मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से 2 सेट टाइप है। अब हम करने वाले हैं बच्चों इसके जो है क्वेश्चंस को कैसे करना है, जरा देखते हैं। देखिएगा ये कह रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स, यानी फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिएगा अंडरलाइन कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब p का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला ये होगा। अब समझो यहां पर अगर मैं ऐसे ले लेता हूं, ये बंदा, इसमें किसी पॉइंट का नाम ले दिया a ले लीजिए और यहां पर ले लीजिए b। अब a का कोऑर्डिनेट लेते हैं, कह रहा है कि जॉइंट इतना है कितना, आप -1, 7 और ये कोऑर्डिनेट हो गया 4, -3, और इनको ज्वाइन करने के बाद यहाँ एक पॉइंट P है, ये कह रहा है m/n, इसका मतलब बेटा 2/3, तो ये वैल्यू 2 ले लीजिए और ये वैल्यू क्या होगी 3, यानी m इक्वल कितना हो गया 2 और n इक्वल कितना हो गया 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, देखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने का फार्मूला क्या हुआ, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। चलो करते हैं m की वैल्यू आपने बताया 2, तो 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n की वैल्यू बटे 3, x1 की वैल्यू -1 डिवाइड m प्लस n यानी 2 प्लस 3। अगेन देखिए यहां पे m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू बेटे 7 है, डिवाइड में m प्लस n यानी 2 प्लस 3। अब आइए जरा देखिए 4 2 जा 8 और ये -3, 8 -3 अपॉन 5 कॉमा 2 3 जा -6, 7 3 जा 21 अपॉन कितना 5। अब इसी को देखो 8 में 3 -5 डिवाइड कर दिया तो कितना बेटा 1, ये 21, तो पहले आप 1 निकाल दीजिए 20 हो जाएगा, फिर आप निकाल दीजिए 5 तो 15 हो जाएगा, 15/3 यानी 3, ठीक है ना। 15 और 6 बेटा 21 होता है, तो यहाँ 15 बचेगा, तो 15 5 से डिवाइड कर दिया 3, तो कोऑर्डिनेट इसका p का कितना आ गया बेटे 1,3 आपका आंसर टाइप 1। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं टाइप 2 क्या है। देखिए इस टाइप 2 पे उल्टा कर दिया, इस बार क्या दे रहा है बेटे, रेशियो पूछ रहा है और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। मैं समझाता हूं जरा फिगर बना के। देखिए अगर आपको पॉइंट ये p लेते हैं और यहां पर पॉइंट q लेते हैं, कह रहा है कि देखो फाइंड द रेशियो, यानी इस बार आपको निकालना है m/n, क्वेश्चन मार्क, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3, 10 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया बेटे 6, -8।
जब ज्वाइन करते हैं तो जो डिवाइड हो रहा है उसका पॉइंट दे रखा है, देखो इसे ले लेते हैं r, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -6,6। चेक करिए इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे बच्चे, p की वैल्यू निकाल रहे थे, जो कि p का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 1,3। इस बार इस क्वेश्चन में क्या क्या ये दे रखा है और इसका रेशियो m और n नहीं दिया, वो पूछ रहा है, तो अपोजिट है बिल्कुल। ओके अब समझिए, जब भी रेशियो पूछता है तो आपको रेशियो क्या लेट करना है, लेट r डिवाइड, ये r लिया मैंने अपने अकॉर्डिंग, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट PQ in the ratio K ratio 1। जब भी आपको ऐसा कहता है तो आपको क्या लेना है, K ratio 1 ले लेना है। इसका मतलब हुआ, अगर ऐसे आप समझना चाह रहे हैं, m की वैल्यू K हो गई, ओके, और n की वैल्यू कितनी हो गई 1। अगर ऐसा होगा यानी आपने यहाँ K ले लिया बच्चे और यहाँ क्या ले लिया 1। अगर आप ऐसा करते हैं देन रेशियो, देन कोऑर्डिनेट, इस बार हमने r लिया है जिसने डिवाइड किया है a pq को, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ r, ध्यान से देखना कोऑर्डिनेट, फार्मूला है आपका mx2, फार्मूला है आपका mx2, आप रखिए mx2 प्लस, तो मैं ऐसा करता हूं डायरेक्ट कर देता हूं, देखिएगा m की वैल्यू कितनी हो गई k, x2 की वैल्यू कितनी हो गई -3 प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई 1, x2 की वैल्यू कितनी हो गई 6 अपॉन k प्लस 1, जैसे m प्लस n था तो यहां पर हमने रेशियो k और 1 लिया, k प्लस 1 कॉमा अगेन m की वैल्यू कितनी है k, मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है -8 प्लस n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 10 और डिवाइड में कितना बेटा k प्लस 1। अब आप देखो ये आएगा -3k प्लस 6 1 6 नीचे k प्लस 1 कॉमा -8k 10 1 10 नीचे कितना k प्लस 1 आ गया। अब मुझे बताओ ये तो कोऑर्डिनेट r आ गया, लेकिन r का कोऑर्डिनेट पहले से गिवन है बच्चों -1,6, तो देखिए यहां पर आप लिख सकते थे ना -1,6, एक ही चीज पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट आ गए तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x को, तो ये आपस में इक्वल करेंगे क्या होगा -1 इक्वल -3k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस से करेंगे तो माइनस k 1 जा माइनस k, -1 1 जा माइनस, और इधर कितना आ गया, अब देखिए k इधर लाइए तो -k प्लस 3k और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 7 आया, तो यहां से आएगा 2k, तो k इक्वल आ गया बेटा 7/2 आ गया, k 7/2। अब आपको ये समझना है 7/2 आ गया। अब आपको निकालना है रेशियो, अब देखो ये लेके निकालेंगे तब भी आंसर बनेगा। अब आपको निकालना है रेशियो, देखिएगा जरा, तो आपके पास आया k इक्वल 7/2, तो रेशियो देखिए, रेशियो क्या कहता है k रेशियो 1, ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आई 7/2 रेशियो 1। अब आपको आंसर मैच नहीं होगा, बताता हूं क्या होगा। इसका बेसिकली मतलब है कि 7/2 डिवाइड में 1, तो आपको डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 2 से कर दीजिए, ये 2 कैंसिल, कितना आया 7 और नीचे आएगा 2, तो बेसिकली आ गया 7/2 आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से बच्चों सॉल्व होता है। तो अब हम करेंगे इसका टाइप एक और करेंगे जहां पर इस तरीके से क्वेश्चन को बनता है, ट्राई सेक्शन में भी डिवाइड करता है, तो ट्राई मतलब 3 सेक्शन, तो उसके करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। कि ट्राई सेक्शन देगा तो कैसे होगा, ओके। चलिए रफ करते हैं, टाइप 1 टाइप 2 हो गया।
इसका एक और रेशियो में पूछेगा, ट्राई सेक्शन, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है ये। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको ट्राई सेक्शन, देखिए क्वेश्चन 2 ही था। क्वेश्चन 2 आपको दे रखा है 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये तो आप लेते हैं इसे P और कह रहा है Q, दूसरा पॉइंट Q है, इसको कह रहा है ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद इनका कोऑर्डिनेट है -2, -3 और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 4, -1। अब आपसे कह रहा है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो बताइए उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम 3 सेक्शन इसे कर देते हैं तो मान लीजिए एक यहां पर लेते हैं P Q R, ध्यान से देखना, एक हो गया और ये 2, और अगर एक और कर देते हैं तब देखिए 1 2 3 हिस्से हो गए। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप सोचो अगर किसी भी चीज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो तो पहला हिस्सा कितना होगा 1:3, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 2/3। तो अगर आप R का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, किसका, R का, और रेशियो दे रखा 3:6, ठीक है, तो जब फॉर R के लिए M इधर से कितना डिस्टेंस है बेटे 1 ले लीजिए, इधर से कितने सेक्शन है 2, तो फॉर R M इक्वल हो जाएगा 1 और M इक्वल कितना हो जाएगा 2। तब देखिए क्या होगा, कोऑर्डिनेट बहुत आसान सा ट्रिक सुन लो, अगर आप इधर से देखिए एक हिस्सा है, इधर से कितने 2, तो इसके लिए R के लिए जो रेशियो लिया जाएगा M इक्वल 1 ले लिया जाएगा और N इक्वल 2 ले लिया जाएगा। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ R, सिंपल सी बात है। फिर फार्मूला बेटा mx2, देखो m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -2 प्लस n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4 अपॉन m प्लस n यानी 1 + 2, कॉमा आपका आएगा my2, m की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू कितनी है -1, डिवाइड में 1 + 2। अब आप देखो 2 1 जा -2, 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 2, कॉमा 3 1 जा -3, 2 1 जा -2 अपॉन 3, तो यहाँ आ गया 6 को देखो 6/2 और ये हो गया -5/3, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली आपका आ गया 3, 5/3 आपका कोऑर्डिनेट आ गया R का, कोऑर्डिनेट ऑफ R का कोऑर्डिनेट आ गया। जब आप बात करेंगे इसके P की कैलकुलेट करने की, ठीक है, जब आप P की बात कर S की, तो S के लिए यहां से यहां तक कितने सेक्शन है 2, अब M इक्वल कितना हो जाएगा 2 और PS इसकी वैल्यू M इक्वल कितना हो जाएगा 1। क्लियर, ऐसे 4 सेक्शन देगा तो इधर से अगर 4 देता तो इधर से 3, इधर से 2, ऐसे करके आप निकाल लेंगे। आइए चलो देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ S, सिंपल सी बात है। फिर से फार्मूला m की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, m x2 की वैल्यू कितनी होगी प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4, डिवाइड में कितना जी, डिवाइड में है आपका m + 1 यानी 2 + 1, कॉमा m की वैल्यू अगेन 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1, चेक कर लीजिए m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -2 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4। सिमिलरली m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3, फिर n1 और y1 की वैल्यू -1, सॉल्व कर लीजिए -4 और ये +4, नीचे कितना बेटे 3, यहाँ देखिए -6 -1 नीचे कितना, सॉरी 2 + 1 यहाँ भी कितना आएगा। अब आप देखिए ये 0 हो गया, 0/3 तो 0 और ये हो गया -7/3, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए P R एंड S के। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होता है 7.2 सेक्शन फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चंस हैं ये आप कर सकते हैं आसानी से। और अब हम करेंगे इसके और क्वेश्चंस अच्छे से जो आप
समझ सकें आसानी से। ठीक है, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक है बच्चे, 2 और 1 3 हो रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 3। जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना आता है 2। नाउ करेक्ट। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जब भी आपको कहेगा कि पॉइंट नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, कल वाला जो मैंने बेटा कहा था यूज होगा, पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर कभी भी कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाइन पर होता है, देन कोऑर्डिनेट, देन कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट। ट्रिक सिंपल सी बेटे, अगर एक्स पर लाई कर रहा है तो एक्स वाई 0 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं। बट पॉइंट लाइज, सिंपल वही बात फिर से, पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे करेगा तो देन कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब इस बार x 0 होगा, y 0 नहीं होगा, हमेशा पहले x लिखते हैं, तो इसलिए x 0 हो जाएगा, y समझिए ऐसे। अगर कोई पॉइंट x पर है, जैसे कहता है कोई 2,0, जाहिर सी बात है 1 और 2, तो 2 यहाँ आएगा और कॉमा 0 ये x पर है, तो ऑटोमेटिक y पे तो जा नहीं रहा, तो y 0 हो गया। जब y पर लाई करेगा तो x पर नहीं जाएगा, इसलिए x वाला 0 हो जाएगा, y की वैल्यू जो भी होगी 1 2 3 आप लिख देंगे, तो 0, y लिख लो या 0, x। इसलिए आप याद रखना कि जब भी आपसे कहेगा कि x पर लाई करा तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0, और y पर कहेगा तो 0, y, यानी जिसका कहेगा वो 0 नहीं होगा, उसका अपोजिट वाला एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आपने क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द रेशियो इन फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर है बेटे 5 नहीं 5 है, कह रहा रेशियो क्वेश्चन मार्क, ओके क्वेश्चन मार्क। एक लाइन सेगमेंट है -3,10 और सॉरी ये है -1, -5 और दूसरा है आपका 4, -4,5 और 1,-5। कह रहा है कि ये जो पॉइंट है जब इनको ज्वाइन करते हो तो ये जो है एक्स एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रहा है, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पर कर रहा है, x, 0। अगेन लेट, कहा था ये दूसरे टाइप का है बेटा क्वेश्चन। अगर ये रेशियो मांग रहा है तो लेट रेशियो p के रेशियो 1 ले लिया। जब आपने के रेशियो 1 ले लिया तो अब इसका कोऑर्डिनेट होगा, देन इसको ले लेते हैं बेटा, ये अपने आप से ले लो a b, अब ये c, तो देन कोऑर्डिनेट ऑफ c, देखना m की वैल्यू कितनी है k, x2 की वैल्यू कितनी -4 अपॉन प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1 अपॉन k + 1। सिमिलरली m की वैल्यू k, m के प्लेस पर k, y2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -5 और डिनोमिनेटर में k + 1। आइए जरा देखते हैं, -4k + 1 × 1 और नीचे कितना k + 1 कॉमा 5 का k में तो 5k और -5 × 5 k + 1। ये बताइए इस बार भी तो इसका कोऑर्डिनेट दिया है जैसे पहले दिया था x, 0। ये जो कोऑर्डिनेट है c का है, तो ये पहले से तो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है x, 0। अब आपको इसमें दो क्वेश्चन कह सकता है, कहता है तो रेशियो निकालो प्लस एंड x दोनों निकालो, तो एक एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया। अब देखिए क्या है, ये भी दोनों, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वैल्यू सेम एक ही पॉइंट के हैं, इसलिए आपस में इक्वल कर दीजिए। तो ये x पहले ये इक्वल कर लीजिए, देखिए 0 = 5k -5 अपॉन k + 1, तो ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होल पार्ट 0, तो बचा क्या 0 = 5k - 5
ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 5 इक्वल 5 के कैंसिल 5 सॉरी 5 5 कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो रेशियो आ गया 1:1। अब आपसे अगर रेशियो पूछता है, देखो रेशियो आपका तो हो गया के रेशियो 1 मतलब 1:1 आपका इक्वेशन हो गया। इसमें और ऐड कर देता है कभी कभी क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बना देता है क्वेश्चन को। कब x की वैल्यू बताओ, x किसके इक्वल होगा इसके, तो जरा देखिए x इक्वल क्या हो गया -4k + 1 अपॉन k + 1। ध्यान से सुनना, हमने अब इसको इक्वल कर दिया था, k की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, अब यहां पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो देखिए -4 × 1 + 1 डिवाइड में 1 + 1, तो ये -4 और +1 तो -3 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। यानी जो कोऑर्डिनेट था ये था -3/2, 0 और -3 की वैल्यू हो गई बेटा -1.5, तो -1.5, 0। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का 7.2। अब देखिए मैंने कहा था इसका यूज कहाँ होने वाला है, तो अब इसका भी यूज आपको बता देता हूँ। देखिए क्या मिड पॉइंट का, देखिए ये पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो अब कह रहा है कि इसमें जो अननोन कोऑर्डिनेट्स है जैसे y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या होगी, तो फाइंड x, y। देखिए तो इसमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी बच्चे आपको कि किसी भी कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम में, ये एक पैरेललोग्राम है PQRS इज अ पैरेललोग्राम बेटा, ये गिवन है। ओके, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो जो जहां पर इसको मान लो O, ये जो O है ये होता है बाइसेक्ट करता ईच अदर एट राइट एंगल। तो अगर मुझे ये निकाला जाए ये SPQPR, O इज मिड पॉइंट मैंने थ्योरी बता दिया आपको क्या है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये और ये इक्वल होगा, ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये मिड पॉइंट होगा। तो O इज द मिड पॉइंट, क्यों हुआ, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अगर ये मिड पॉइंट हुआ देन कोऑर्डिनेट ऑफ O, अगर O का कोऑर्डिनेट निकालें तो ध्यान से देखना आएगा ये डायरेक्ट x1 + x2। अगर आप ये लेते हैं x1 + x2 यानी 1 + x, ये दोनों और डिवाइड बाय डायरेक्ट क्या कर दो, तो रेशियो m की और की जरूरत नहीं पड़ी। फिर y1 + y2 तो 2 + 6 डिवाइड बाय 2। अगर इससे pr का आया तो सेम qr के लिए भी होगा ना बच्चे, ये pr से आया तो pr इक्वल क्या होता है qr qs, तो qs में भी देखो अब ये x1 x2 हो जाएंगे, तो 3 + 4/2, 5 + y/2। ये दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना O का, इधर से आप लेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जब एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट हो गए तो दोनों की वैल्यू भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, इसलिए इक्वल हो गया। आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये होगा 7/2 = 1 + x/2, तो 2 कैंसिल, तो 7 = 1 + x, इधर लाइए तो 6 इक्वल हो गया x की वैल्यू, चेक करिए इधर आके माइनस। सिमिलरली आप इसको कंपेयर कर दीजिए, तो ये देखिए 2 + 6 8/2 यानी 2 + 6/2 = 5 + y/2, 2 कैंसिल, ये हुआ बच्चे 8 और ये इधर आके -5 = कितना y, ये वैल्यू आ गई थी। यानी यहाँ पर 4,3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4,3 रिप्लेस हो गया y की वैल्यू और x की वैल्यू आपका 6 करके हो गया 6,6। इस तरीके से आपके और भी मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस बनते हैं और सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे इसमें ऐसा करते हैं पहले PQ निकालो, फिर QR निकालो, फिर RS निकालो, फिर SP, फिर अपोजिट साइड इक्वल रखते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो उस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जितना नीड नहीं है उससे ज्यादा कैलकुलेशन कर देंगे तो भी आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, आपको ड्रॉबैक होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप इसमें ज्यादा टाइम दे रहे हैं या लॉन्ग मेथड यूज करें तो आपके टाइम कम पड़ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर हम इसके जो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं आज पॉसिबल कोशिश करेंगे कि संडे फिर भी हम आपको जो है अपने काम को ब्रेक देके ये सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दी जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड डे, बने रहिए और मेहनत करते